हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आख्यान के इस दूसरे एपिसोड में। और जो मैं कहानी आपको आज सुनाने वाला हूँ वो है हीरों से भरा खेत। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी अफ्रीका एक देश में एक किसान रहा करता था और किसान बड़ा ही खुश और संतुष्ट था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था और संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। किसान बहुत ही मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी व्यक्ति उनके गांव में आया और वो ज्ञानी व्यक्ति उससे मिला। अब ज्ञानी व्यक्ति ने उसे कहा कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठी या आपके अंगूठे जितना भी एक हीरा हो तो आप पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर आपके पास मुट्ठी जितना हीरा हो तो शायद आप अपने ही देश के मालिक बन सकते हो। अब जैसे ही ये किसान ने सुना तो वो थोड़ा व्याकुल हो उठा, थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतना सब कुछ है बाहर की दुनिया में। तो ज्ञानी ये सब कहकर तो चला गया। अब वो पूरी रात सो नहीं पाया किसान। अब वो नाखुश था और असंतुष्ट भी था। नाखुश इसलिए था क्योंकि असंतुष्ट था, और असंतुष्ट था क्योंकि वो नाखुश था। अब वो बेचैन हो रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तब उसने डिसीजन लिया कि मैं अपना घर बार यहाँ से सब कुछ खेत बेचकर और मैं दूसरे देशों में जाऊंगा और हीरे की तलाश करूंगा। अब उसने क्या किया कि अगले दिन किसी सेठ को अपने घर की सारी जिम्मेदारी देते हुए वो अपने खेत बेचकर एक आदमी को और वहाँ से हीरे की खोज में चला गया। अब वह बहुत घूमा, अलग अलग देशों में भी गया, लेकिन जो उसको तलाश थी हीरे की वो हीरा नहीं मिला। और हुआ ये कि समय व्यतीत होता गया, बीतता गया, और वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, मतलब उसके पैसे भी ख़त्म हो गए थे और वो बहुत थक भी चुका था और बहुत कमज़ोर हो गया था। और जब उसको लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो जब वो लास्ट स्पेन में था तो वहाँ पर एक नदी में उसने कूद कर जान दे दी, खुदकुशी कर ली। वहाँ उसका अंत हो गया। और दूसरी ओर जिस आदमी ने उससे पैसे लिए थे, जिससे खेत लिया था, वह एक दिन उसी खेत में बैठा था और अपने ऊँटों को, जो उसके खेत से एक नहर निकलती है, वहाँ पर पानी पिला रहा था। तो उसने क्या देखा कि एक दूर एक ज़मीन दूसरे किनारे पर कुछ चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी, जिसमें से 7 रंग के इंद्रधनुष रंग दिखाई दे रहे थे। तो उसने सोचा यार ये क्या है। छोड़ लिया कि ये बड़ा चमकीला पत्थर है, तो क्यों ना इसे अपने घर के अंदर सजाएंगे, ड्राइंग रूम के अंदर, तो बड़ा अच्छा लगेगा, कोई भी आएगा तो देखेगा। तो उसने वहाँ पर कमरे में ले जाकर सजा दिया उसको। अब वही ज्ञानी व्यक्ति एक दिन घूमते हुए फिर से उसके घर पे आया और वो बात ही कर रहा था कि उसने एकदम से वो चमकीली चीज़ देखी। अब जब चमकीली चीज़ उसने देखी तो उसने फट से उसको आदमी को बोला, क्या हाफिज़ वापस आ गया है? तो उसने कहा नहीं, हाफिज़ तो नहीं आया। वो कि फिर तुम्हें कहाँ से मिला ये पत्थर? ये हीरा है, मैं अच्छे से पहचानता हूँ। वो कि नहीं, ये तो मुझे नदी के किनारे मिला था जहाँ मेरी खेत है, और वहाँ पर अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो जब उसको वहाँ पर लेके गया तो उसने देखा कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे चमकीले पत्थर पड़े हैं, और वो उन चमकीले पत्थर में से कुछ पत्थर उठाकर घर लेके आ गया। ज्ञानी व्यक्ति ने उन पत्थरों को चेक किया, और क्योंकि वो बहुत ही जानकार था तो उसने उसको कहा कि क्या आप सब जानते हो, ये सारे पत्थर असली में हीरे हैं, असली हीरे हैं, और ना जाने तुम्हारे इस खेत में कितने ही ऐसे हीरे पड़े हुए हैं।
तो ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। तो आप इस कहानी से क्या समझे? इसमें हम बहुत सारी सीखते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा मॉरल लगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। पर जो मोटिव है, जो मेन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी चीज़ की अहमियत को हमें समझना चाहिए, और जहाँ पर हम हैं वहीं पर हमें, हमारे पैरों के नीचे हीरे हैं, वहीं पर हीरे हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। अवसर हमारे यहीं पर ही होते हैं, पैरों के नीचे, लेकिन हम दूसरी जगह उन अवसर को ढूंढते हैं। तो दूसरी जगह अवसर ढूंढने के बजाय जहाँ पर हम हैं, हमें अच्छे अवसरों की तलाश वहीं पर करनी चाहिए, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरी जगह पे, दूसरे किनारे पे हमेशा हरियाली ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये थी आज की आख्यान की कहानी नंबर 2, एपिसोड नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही एक फिर रोमांचक और अच्छी सी कहानी लेकर आप लोगों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न।